नमस्कार दोस्तों, चलिए भाई अपनी क्लास शुरू कराएंगे। ठीक है। और पिछली क्लास में 6 क्वेश्चन हो गए थे, तो उससे आगे देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है। देखो क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, क्योंकि 2500 या 2500 का 8% वार्षिक दर से आधे वर्ष का या 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही संयोजित करा जा। देखो चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पूछा है, तो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने कितना बताया है ये देखो एक बार भाई। रुपये कितने हैं? 2500 हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? जो कि है वार्षिक है। देखो 8% वार्षिक है ना, तो इसने ये कही है कि मैं जो इंटरेस्ट लूंगा वो कितना लूंगा? 3 महीने में एक बार। और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होया करे, जब भी आप इंटरेस्ट लोगे ना वो आपके भाई अमाउंट में जुड़ जाएगा, जो आपका अमाउंट होगा। तो बात आई समझ में? तो इसने देखा भाई 3 महीने, मतलब इसका मतलब ये 3 महीने के स्लॉट बना हुआ है कि 3 महीने 3 3 3। तो इस प्रकार था एक साल में कितने ग्रुप बनेंगे भाई? 3 महीने का एक बन गया, 3 महीने का एक, 3 महीने का एक, 3 महीने का एक। बात आई समझ में? बेटा 2% इंटरेस्ट यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, तभी तो एक साल में कितना बना है? 8। ये वाला करना नहीं आया करे, यू बेरा नहीं पाटा करे कि कब आधा होगा, कब इंटरेस्ट भाई। ये दो कितना आ गया? 8 बताया था। जब यो 6 माही संयोजित करेगा या यो 8 महीने का पूछेगा आप दोहरा, जब 4 माही संयोजित करेगा तो हमने इसके 3 टुकड़े बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 4 4 4 के 3 स्लॉट, तो इसी प्रकार था हमने क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट को भी डिवाइड करना पड़ेगा इसी के हिसाब से। बात आई समझ में? यो 1.5 साल की कहता है 6 महीने में संयोजित करता, तो हम 4 ले लेते। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता? 4%, और 1.5 साल का हम निकाल कर बता देते। और इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आया करें। ठीक है। ये देखो फिर के कब है, तो हमने क्या लगा भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 2%। तो ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% है, तो 2% का 100 पे कितना? 102। और 100 पे 102 है, तो इसने काट कर देखा एक बार कितने में कटा है यो? 51/, या बात आई समझ में? 51/50 कहाँ था आया? देखो भाई 51/50 आया बेटा। जो कब है कि 2 बार, कितने बार संयोजित करा है? 6 महीने का बताना है, 3 महीने का एक बार, 3 महीने का। इसका मतलब फ्रैक्शन भी कितनी बार लगेगा? 2 बार लगाया। ऊपर ले ऊपर लाएगी मल्टीप्लाई कैसे करोगे? कल याद करे थे ना क्या? 50 से एक अधिक है, 25 में एक जोड़ेंगे 26, और 26 लिख के और एक का स्क्वायर लिख देंगे, नीचे कितना आया? 2500। क्या आपका अमाउंट यही है? तो इसका मतलब अमाउंट कितना? 2500। और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा 101 आ जाएगा। उसने पूछा क्या हमारे दो? बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, तो 101 रुपये क्या हो गया? ब्याज लग गया। बात आई समझ में? कोई सा बालक जिसको समझ में नहीं आया हो? ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो? क्वेश्चन नंबर 8 में कब है, यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% की दर से घट रही हो, यदि वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? बात आई भाई समझ में? क्या कब है? या तो रुपया तो घटेंगे नहीं, तो इसने सोचा जनसंख्या पे, तो यूँ सोचा भाई यो कौन से टॉपिक आ गया, प्रतिशत आ गया, किस्त आ गया। तो आप क्या करोगे भाई? 4% की दर तक ये वो है, तो कितना आ गया? कोई डाउट? 4% तक घट गई। ठीक है बेटा, कुछ कटा है? किस तक कटा है? 4 तक काट दिया। 4 तक काट दिया कितने पे? मतलब फ्रैक्शन क्या बन गया अपना? ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी है वर्तमान में? 15,625। बात आई समझ में?
बेटा 15,625 अगर शहर की जनसंख्या है तो 3 साल के पहले पूछा है या 3 साल के बाद की पूछा है? अच्छा 3 साल के बाद, क्योंकि घटती आ रही है तो 3 साल के बाद की बात है। चलो हम 3 साल के बाद 3 बार लिखांगे फ्रैक्शन। लिखा बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करी 25 25 625 और 625 25 15,625, ये इनकी मल्टीप्लाई होगी। बात आई समझ में? 24 24 576 और 576 की 24 की गुणा कराएंगे तो 13,824, 13,824। बात आई भाई समझ में? कोई डाउट? ठीक है, हो जाएगा इस प्रकार से। अगर वो बदी उड़ कहता ना तो बेटा हम इसका मतलब फ्रैक्शन के लगते वो पहला की पूछता नहीं, घटती आ रही है तो मतलब अब वर्तमान में या बच रही है तो पहला कुछ ज्यादा थी तो ज्यादा के लिए 104 में फ्रैक्शन लग जाता। ठीक है, तो आप लैंग्वेज ना समझोगे कि लैंग्वेज के कवा है। 96। देखो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहो एक शहर की जनसंख्या 10% की दर से घट रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 1000 हो तो 3 साल के बाद जनसंख्या क्या होगी? बात आई समझ में? क्वेश्चन नंबर बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, क्योंकि वर्तमान जनसंख्या 1000 है, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, फिर क्या कहा है? 10% की दर तक घटती आ रही है तो बेटा 10% तो 10 तक कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ पे एक स्टेप कम कर रखा है, जैसे 10% का मैं निकालता 1/10, कैसे निकाला भाई? 10% का 10% थे भाई 10/100, 0 तो यू काटी तो यू कितना हो गया? घट रही है तो भाई 10 तक कितनी घट रही है? 9 घट रही है, ये वाला। ठीक है, 10 तक कितनी घटी? तो 9/10, 9/10 और 9/10। ये कब की प्रक्रिया है? 3 साल की पूछा वो। आप इसने किस प्रकार भी लिख सको थे भाई 10% घटा है तो इसने किस प्रकार लिख सको थे? 90/100 और ये 0 कट जाती है आपकी। तो वही बात आती कदम भाई ये कंफ्यूज हो जाओ सब बच्चा नु कहो भाई ये कैसे आवा है। ठीक है, तो कितनी होगी मल्टीप्लाई? 9 9 81 729। अगर जनसंख्या 1000 है तो 729। अगर जनसंख्या 2000 होती तो बेटा तो इसकी जनसंख्या डबल तो यो भी डबल, 3 गुना तो यो भी 3 गुना, 4 गुना तो यो भी 4 गुना, यो इसका हाफ 500 होती तो इसका भी हाफ कर देते। बात आई समझ में? तो वो आपने कंपेयर करके देखना पड़ेगा जनसंख्या कितनी है। इस क्वेश्चन में तो यही बता रखा है कि वही इतनी ही है। नेक्स्ट देखो भाई अगला क्वेश्चन नंबर 10 में देखो ये कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में यह कहा है कि 4% की दर तक क्या हो रहा है? जनसंख्या घट रही है। बात आई समझ में? ठीक है भाई, 4% की जनसंख्या घट रही है तो फ्रैक्शन कितना हो गया? 96/100। इसने काटना है बेटा 24/25। कितने साल के पहले पूछे वो? 2 साल के पहले पूछा है तो हम लिखांगे 24/25। तो 2 साल में 24/25। ठीक है, ये घटी हुई है। ठीक है, और ये बढ़ी हुई है तो इनकी हम मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 576 आ गया और यहाँ 625 आ गया। बेटा वर्तमान में कितनी है? 625। पहला कितनी थी? घट रही थी तो उसने उसके हिसाब से कितनी थी? बस इसके साथ में क्या लग रही है? 2 0। तो इसका मतलब ये आ रही है वर्तमान की, उसने बता रखी घटने के बाद जी ये आई है, घटने के बाद है ना ये, और घटने के बाद उसने मारती दे रखी है तो ये इसका मतलब क्या थी? 2 वर्ष पहले की जनसंख्या थी और घटने के बाद क्या है? 57,600 है। ठीक है, पहले की क्या थी? ज्यादा थी। ज्यादा के लिए हम इसी प्रकार से कर लेंगे इसने। अगला देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11। उनका 4% की दर से जनसंख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? बेटा 4% की दर से अगर जनसंख्या बढ़ा है तो 104/100 और ये कटने के बाद में क्या आ गया? 26/25। बात आई समझ में? 26/25 काट लोगे? ठीक है, वो फ्रैक्शन कितनी बार का है? 2 वर्ष के बाद का है तो 2 वर्ष के बाद में फ्रैक्शन 2 बार लग जाएगा और कितना आ गया यहाँ पे? और ऊपर 676। बेटा वर्तमान जनसंख्या उसने कितनी दे रखी है?
बस और कुछ नहीं कर रखा है। वर्तमान जनसंख्या के लिए क्या कर रखा है, इस निचले वाले को 2 0 से गुणा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 100 तक गुणा हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी ने? अगले में कहो है कि 5% की दर से जनसंख्या बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 80,000 हो तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में कहो है 5% की दर से जनसंख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो 105 बटे में 100, बेटा इन्हें काटांगे तो कितना आ गया, 21 बटे 20, और कितनी बार, 3 बार, 3 बार, तो 3 बार के लिए 3 बार गुणा करना पड़ेगा हमने फ्रैक्शन, और इनकी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8,000 आ गया बेटा। और ऊपर इनके 21 21 से 441, और 441 की और 21 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9261। ठीक है, 21 का आप मैंने बोला था कि बेटा क्यूब याद करके आइयो, तो अब क्यूब है, तो इसने हमारा 8,000 है, तो उसके लिए उसने कितना बता रखे जनसंख्या, 80,000, तो इसको भी हम 1 0 लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा भाई। बात आई समझ में, हो जाएगा। पिछली क्लास में करवाए थे कुछ क्वेश्चन, इसमें करवा दिए हैं। ठीक है, चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है, और इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे भाई। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर दियो, नहीं तो क्लास में पूछ लियो।